कि कुछ देर की बारिश ने नोएडा प्राधिकरण की पोल खोलकर रख दी है। देखिए, मॉनसून आने से पहले नोएडा प्राधिकरण के दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे, लेकिन सब बेकार होता हुआ नजर आ रहा है। बारिश के बाद नोएडा के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। ये बड़ी जानकारी। देखिए, यहाँ पर मॉनसून ने अपनी दस्तक दे दी है और मॉनसून एक तरीके से प्री मॉनसून ने अपनी दस्तक यहां पर दी है। और देखिए, प्री मॉनसून में ही नोएडा प्राधिकरण की पोल खोलकर इसने रख दी है। आपको बता दें, जगह जगह अगर आप देखेंगे, नोएडा के जगह जगह हिस्सों में इस वक्त जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मॉनसून आने से पहले नोएडा प्राधिकरण के दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण ने करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए थे, लेकिन सब बेकार होता हुआ नजर आ रहा है। बारिश के बाद नोएडा में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। केवल कुछ देर की बारिश, देखिए, कुछ देर की बारिश ने ही नोएडा प्राधिकरण की पोल खोलकर रख दी है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर प्री मॉनसून में ये हाल है, तो जब मॉनसून पूरी तरीके से नोएडा में दस्तक देगा तो फिर जलभराव की स्थिति क्या रहने वाली। देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं, कार किस तरीके से आधी आधी कार इसमें आप देख सकते हैं डूबी हुई नजर आ रही होगी आपको। वाहन आप देखिए, वाहन आधे आधे इसमें डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जब प्री मॉनसून में यह हाल है, तो सोचिए मॉनसून में क्या हाल देखने को मिलेगा। सुबह की कुछ देर की बारिश ने ही नोएडा प्राधिकरण की पोल खोल दी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी मानसून आया भी नहीं है और जल भराव की स्थिति किस कदर है। आप पूरा देख सकते हैं कि जो रोड है उस पर पूरी तरीके से पानी भर रखा गया है। जो वाहन आ रहे हैं उनको काफी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण की तरफ से मानसून आने से पहले पूरी तैयारियां करी जाती है। तमाम वादे किए जाते हैं कि जब मानसून आएगा तो किसी भी तरीके से लोगों को समस्याएं नहीं होगी, जल भराव नहीं होगा और जाम की समस्या नहीं होगी, सड़कों पर जो है गड्ढे नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं मानसून की जो है अभी आया भी नहीं है और तस्वीरें जो है पूरा शहर के अलग अलग इलाकों में जलमग्न की तस्वीरें सामने निकल के आ रही है। अगर बात करी जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की जो तस्वीरें हैं वो भी निकल के सामने आ रही है। करोड़ों रुपए जो है मानसून आने से पहले उसको पूरी तरीके से मरम्मत के ऊपर में खर्च किए जाते हैं, जिससे कि मानसून आने के समय में किसी भी तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जो दावे किए जाते हैं वो पूरी तरीके से फेल दिखाई दे रहे हैं। धरातल पर किसी भी तरीके से जो मानसून से पहले जो तैयारियां करी जाती है वो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सारी चीजें जो है कागजों पर लिखी जा रही है और कागजों पर ही देखी जा सकती है। धरातल पर आपने साफ तौर पर तस्वीरें देखी है, अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी और भी आ रही है। तो किस तरीके से जो है नोएडा की जो तस्वीरें हैं कि जलमग्न की पूरी तरीके से है। आने वाले समय में जब मानसून आएगा तो और तस्वीरें कितनी भयानक होगी वो देखने वाली बात है। नोएडा से विनायक गुप्ता, नेटवर्क 10। और दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। बारिश से कई इलाकों में इस वक्त जलभराव की स्थिति बनी और कई शहरों में बारिश से जाम के हालात बने हुए हैं। दिल्ली में तेज बारिश में खुली निगम की पोल और इसके साथ दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कई रास्ते बंद हो चुके हैं, ब्लॉक हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली में तेज बारिश हुई है जिसने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कई रास्ते बंद हो चुके हैं और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो सुबह ऑफिस के लिए जाते हैं, खासकर उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जिस तरीके से जलभराव की स्थिति बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि जो वाहन है किस तरीके से आधे आधे पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर नगर निगम की पोल खोलती हुई नजर आ रही है, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इसी के साथ वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छत गिरी है और किस तरीके से इसमें कारें इसकी चपेट में आई हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। और देखिए, साथ ही साथ वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त सड़कों का हाल बना पड़ा है। नगर निगम की पोल खोलता हुआ ये प्री मॉनसून की जो पहली बारिश है, प्री मॉनसून में जो बारिश हो रही है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, ये तस्वीरें बयां करती हैं नगर निगम की कितना सजग है नगर निगम अपनी चीजों को लेकर। देखिए, किस तरीके से जलभराव की स्थिति यहां पर बनी हुई है। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि हमने मॉनसून से पहले तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर रख दी हैं, लेकिन जब इस तरीके की तैयारियां जो है देखने को मिलती है, इस तरीके का जलभराव देखने को मिलता है, तो सबकी नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आती है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगाइए कि कितनी तैयारियां मॉनसून को लेकर की गई होंगी। जब आधी आधी सड़कें भर जाती हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है और खासकर
जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें खासकर सबसे ज़्यादा जो है इस मौसम की मार झेलनी पड़ती है, क्योंकि सुबह सुबह के समय ऑफिस जाना रहता है। लेकिन जब इस तरीके की स्थिति बन जाती है, देखिए अगर पानी भरा होगा तो कोई भी जो है घर से निकलने में समय लगेगा, एकदम से लोग बाहर नहीं निकलेंगे, और जब थोड़ी बारिश रुकती है फिर लोग घर से बाहर निकलते हैं और ऐसे में जाम की स्थिति देखने को मिलती है। देखिए सड़कों का किस तरीके से हाल हुआ है, केवल प्री मानसून की बारिश ने ये सारी पोल खोलकर रख दी है। अभी तो मानसून ने दस्तक भी नहीं दी, लेकिन अब प्री मानसून की बारिश ने अगर ये पोल खोलकर रख दी है तो सोचिए आप, अगर जब मानसून दस्तक देगा तो क्या हाल राजधानी दिल्ली का देखने को मिलेगा। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमने तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन ये सारे दावे फेल होते हुए नजर आते हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए गाड़ियां किस तरीके से पानी में आधी डूबती हुई नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए एक तरफ जहां हमें इस बीच जो है लोग गर्मी से तंग आ गए थे, गर्मी से काफी परेशान हो गए थे, चिलचिलाती गर्मी लोगों को सता रही थी, उसने कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर दी है। लेकिन आफत बनकर भी अब ये बारिश नजर आ रही है, आफत बनती हुई ये बारिश नजर आ रही है। देखिए लोगों को आवागमन में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और आप सोचिए कि अगर इस तरीके की स्थिति बनी रही तो लोगों को कितनी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ सकता है। और देखिए ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक गाड़ी के ऊपर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो एक छत है वो नीचे गिरी हुई है, जिससे ये पूरी गाड़ी जो है इसके परखच्चे उड़ गए हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए, इन सड़कों की तस्वीर देखिए, लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरीके की तस्वीरें जो है निकलकर सामने आती है और ये दावों की भी पोल खोल कर रख देती है कि जो बड़े बड़े दावे जो है नगर निगम की तरफ से किए जाते हैं कि बारिश को लेकर हमने तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर ली है, हमने नाली और जो नदी है उनकी जो सफाई है वो शुरू कर दी है। लेकिन जब बारिश होती है तो तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी राजधानी जलमग्न नजर आ रही है। और चलिए तमाम जानकारी के साथ इस वक्त तमाम सहयोगी मेरे साथ इस वक्त बन चुके हैं। उपेंद्र राणा इस वक्त देहरादून से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, विनायक इस वक्त नोएडा से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आकाश इस वक्त गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़ चुके हैं और गजेंद्र दिल्ली से इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विनायक सीधा आपके पास आते हुए, देखिए जिस तरीके से नोएडा में बारिश जो है प्री मानसून की बारिश होना शुरू हो चुकी है, लेकिन इस प्री मानसून ने एक बात साफ कर दी है, जो नगर निगम की तरफ से बार बार दावे किए जाते थे, प्राधिकरण की तरफ से बार बार दावे किए जाते थे, उन दावों की पोल खोलती हुई ये प्री मानसून की बारिश नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अगर बात करी जाए तो सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक बारिश हुई थी और इन 3 घंटों के अंदर में नोएडा का जो हाल है वो आप तस्वीरों में खुद ही देख सकते हैं। इस समय हम दिखाते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो पानी है वो भरा हुआ है। समय 12 बज रहे हैं और दोनों साइड की जो रोडें हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरे तरीके से यहाँ पे पानी भरा हुआ था। धीरे धीरे यहाँ से पानी जो है वाहनों की तरीके से निकल गया है। फिलहाल तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि नोएडा प्राधिकरण की किस तरीके से तैयारियाँ थी, उसके ऊपर में जो वादे किए जाते हैं उसके जो वादे हैं उस पर किस तरीके से पानी बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि करोड़ों रुपए जो है नोएडा के इन मानसून के ऊपर में खर्च किए जाते हैं। नाली की सफाई को लेकर के जो गड्ढे होते हैं सड़कों पर उसकी मरम्मत कराई जाती है, जिससे कि जो पानी है उसका निकासित हो सके। कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, कागजी कार्रवाई पे जो है दिखाया जाता है कि तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर तस्वीरें आपने साफ तौर पर देखी है अलग अलग जगहों पर, और एक्सप्रेसवे की भी देखी, वहाँ पे भी जाम की स्थिति बनी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो नोएडा प्राधिकरण है उसके ऊपर में एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि महीने पहले से ही तैयारियां जो है शुरू कर दी जाती है और कि मानसून आ रहा है, जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो, कहीं पर जलभराव की स्थिति ना हो, सड़कें जो है वो पूरी मरम्मत कराई जाती है, कहीं पर गड्ढे ना हो, जिससे कि वाहन क्षतिग्रस्त ना हो सके। तो कहीं ना कहीं जो करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं उसके ऊपर पानी बिखरता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है।
साफ तौर पर लोगों को किस तरीके से परेशानियां हो रही है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। सुबह जो अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे, जो अपने घर पे आने जाने के लिए निकल रहे थे, काफ़ी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से पानी भरा हुआ है लोगों को इस पानी से ही गुजर करके निकलना पड़ रहा था। इस पानी के बीच में ये भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि कहीं पर गड्ढे हो सकते हैं, तो जिससे लोगों को कोई हादसा ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण को इस चीज़ का ध्यान भी देना चाहिए था। कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण ने अपने वादे में ये भी कहा था कि जहाँ पर अगर किसी भी तरीके से अगर पानी भरा जाएगा तो उसको कुछ समय बाद में ही उसको निष्कासित कर दिया जाएगा मोटर लगा करके। लेकिन सुबह की बारिश हुई, अभी 12 बज रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से पानी यहाँ पर भरा हुआ है। ना ही नोएडा प्राधिकरण का कोई कर्मचारी यहाँ पे पहुंचा है, चलिए ठीक है, नोएडा प्राधिकरण का कोई अधिकारी पहुंचा हुआ है। चलिए ठीक है, मेरे सहयोगी दिल्ली से भी इस वक्त गजेंद्र मेरे साथ बने हुए हैं। गजेंद्र, देखिए यही हाल राजधानी दिल्ली का भी देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली की अगर बात कर ली जाए, देखिए 2 सरकारें जो है अपनी सत्ता इस राजधानी दिल्ली से चलाती हैं, लेकिन जैसे ही प्री मानसून की बारिश होती है, केवल प्री मानसून है ये, अगर मानसून दस्तक देगा तो सोचिए क्या हाल जो है देखने को मिलेगा। ये तमाम पोल खोलकर सामने रख देता है। गजेंद्र जी बिल्कुल, ये प्री मानसून है और प्री मानसून की पहली बारिश है, अभी दस्तक भी नहीं हुई है मानसून की। 1 तारीख की बात कही जा रही है मौसम विभाग की तरफ से कि मानसून टकरा सकता है दिल्ली से। लेकिन जिस तरीके की बारिश कल रात 2 बजे से शुरू हुई है और सुबह 8 बजे तक जिस तरीके से बारिश हुई है, उसके जल भराव से दिल्ली वालों के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया गया है। हालांकि दिल्ली में लगातार गर्मी 45 डिग्री के पार जाती हुई दिखाई दे रही थी, जिससे जरूर राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके की बारिश हुई है उसके बाद एमसीडी की दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से देखा गया था कि लगातार बड़ी गर्मी के बीच में ही शैली ओबराय जो दिल्ली की मेयर हैं, उन्होंने पीसी की थी और उसमें कहा था कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं मानसून को लेके। लेकिन फिलहाल इस बात की जो पोल है वो पूरी तरह से खुलती हुई दिखाई दे रही है। आधी से ज्यादा दिल्ली जलमग्न है। इस समय दिल्ली की बात कर ली जाए तो महत्वपूर्ण जितने जो इलाके हैं, अगर हम कनॉट प्लेस की बात कर ली जाए, सेंट्रल दिल्ली की बात कर ली जाए, बाईपास की बात कर ली जाए, कश्मीरी गेट की बात कर ली जाए, राजघाट की बात कर ली जाए, तमाम जगह पर आपको जाम मिलेगा। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का जाम लगा हुआ है। लगातार लोग अपने गंतव्य पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक तस्वीर सुबह हमने देखी थी किस तरीके से दिल्ली के भजनपुरा इलाके में पानी भरा हुआ था। लगातार हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस समय मैं मंजलिस अभी कुछ देर पहले तक जो पानी की स्थिति वो ये थी कि घुटनों तक पानी था, और इस समय अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एग्जिट का रास्ता है वहां पे आप देखेंगे कैसे पानी भरा हुआ, और इस तरीके से तमाम पूरे रोड पे आपको पानी भरा हुआ मिल जाएगा। और ये जो पानी है इसकी वजह से लोगों को निकलने में काफी मुश्किल हो रही है। लोगों को पूरा मेट्रो स्टेशन घूम के जाना पड़ रहा है, और इसकी वजह से जो ऊपर लिफ्ट है, लिफ्ट भी खराब हो गई है पानी की वजह से। उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार इसकी वजह से लोग परेशान हैं। और लगातार बारिश की वजह से जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे वो लगातार उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सिर्फ गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन जो पानी जिस तरीके से टकटकी लगा के आसमान की तरफ दिल्ली वाले देख रहे थे कि गर्मी से राहत मिलेगी और बारिश हो, लेकिन बारिश के बाद अब दिल्ली वालों को यहाँ के जो जल भराव है उससे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने गंतव्य तक समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। सुबह तक के हालात ये थे कि लोग अपने घर से निकल के रोजमर्रा की जिंदगी का जो सामान होता है वो भी लेने के लिए नहीं जा पा रहे थे। लेकिन फिलहाल गर्मी से जरूर राहत है। दिल्ली के काफी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लगातार समस्याओं का सामना इस वक्त लोगों को करना पड़ रहा है। फिलहाल मेरे सहयोगी उपेंद्र भी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, क्या राजधानी देहरादून का भी यही हाल बना हुआ है? जलभराव की स्थिति यहाँ भी देखने को मिल रही है उपेंद्र? चलिए ठीक है, उपेंद्र के पास एक बार फिर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आकाश मेरे सहयोगी गाजियाबाद से लगातार बने हुए हैं। आकाश, गाजियाबाद में क्या हाल है? क्योंकि बारिश जो है अब धीरे धीरे करके प्री मानसून की बारिश हर जगह देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या गाजियाबाद से भी वो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर जलभराव की स्थिति है, लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? आकाश जी बिल्कुल लेखा, मैं आपको बता दूं अभी मानसून की पहली बारिश इसे हम कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह ये पहली बारिश हुई है, आज सुबह गाजियाबाद में झमाझम बारिश पड़ी है, और इस झमाझम बारिश के बाद जो नगर निगम है उसकी पोल खुल गई है। क्योंकि गाजियाबाद के चाहे रेजिडेंशियल इलाके हों या इंडस्ट्रियल एरिया हो, हर जगह जल भराव है। वहीं अगर बात करें विजयनगर एरिया की, तो विजयनगर एरिया में जो अंडरपास है उसमें हर साल की तरह ही इस बार भी जल भराव की समस्या बनी हुई है। जबकि नगर निगम ये दावे करती है कि हमने तमाम जो प्रयास हैं वो किए हैं वहां से पानी निकालने, क्योंकि विजयनगर का जो एरिया है वो अंडरपास से होकर ही निकलता है। अगर वो अंडरपास जल भराव के कारण बंद हो जाता है तो जो विजयनगर में रहने वाले लोग हैं उनको आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और वहीं बात करें
अगर सुबह अपनी नौकरी पेशों पर जाने वाले लोगों को तो उन्हें तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऑफिस पे टाइम से पहुंचना है और बारिश से भी बचना है। अगर बात करें इंडस्ट्रियल एरिया की, तो नगर निगम जिस तरह दावे करता है कि हमने गाजियाबाद को हॉट सिटी बनाने के दावे करता है, गाजियाबाद को स्वच्छ बनाने के दावे करता है, लेकिन ये मानसून की जो प्री मानसून की जो पहली बारिश है और कुछ ही घंटे में गाजियाबाद की जो पोल है नगर निगम की तरफ से वो खुल चुकी है। अब नगर निगम चाहे कितने ही दावे करता रहे कि हम गाजियाबाद को हॉट सिटी बना रहे हैं, स्वच्छ बनाने में कोशिश कर रहे हैं या नंबर 1 लाने में कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब पोल खुलती नजर आ रही है। आप गाजियाबाद की किसी भी सड़क पर चले जाइए, वहाँ जल भराव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ठीक है आकाश, वापस आपके पास मैं आऊंगी। एक बार फिर विनायक का मैं रुख करूंगी। विनायक मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विनायक, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है और ऐसे में अगर जाम की अगर मैं बात करूं तो कितना लंबा ट्रैफिक जो है देखने को मिल रहा है और लोगों की समय की बर्बादी जो है ये भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, अगर बात करी जाए तो से महामाया से लेकर के दिल्ली जाने वाले रूट पर और कालंदी कुंज से दिल्ली के साइड जाने वाला जो फ्लाईओवर है वहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि उसका एक ही कारण है कि वहाँ पर जो है हल्का सा जल भराव है और साथ ही साथ जो रोड है उसकी मरम्मत सही तरीके से नहीं कराई गई है, जिसके कारण जो ट्रैफिक है वो धीरे गति से निकल रहा है, जिसके कारण काफ़ी लंबा जाम देखने को मिल रहा है। कम से कम 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक जो है लंबा जाम लगा हुआ है। नोएडा ट्रैफिक विभाग के जो कर्मचारी है वो वहाँ पर मौजूद हैं और प्रयास यही किया जा रहा है कि धीरे धीरे जो है ट्रैफिक को उसको निकाला जाए, जिससे कि जाम की स्थिति ना बनी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जो तैयारियां करी जाती है वो पूरी तैयारियां जो है फेल होती हुई दिखाई दे जा रही है। तमाम वादे किए जाते हैं, हर साल इस तरीके के वादे किए जाते हैं और हर साल इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तमाम वादे फेल होते हुए दिखाई दे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहा जाता है नोएडा को, लेकिन तस्वीरें जो है मानसून के समय में इस तरीके की निकल के आती है, जिसमें आम जनमानस को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहीं अगर बात करी जाए तो नोएडा के ग्रामीण इलाकों की, तो वहाँ पे भी तस्वीरें ऐसी निकल के आती हैं, गलियों तक में जो है पानी भर जाता है। अभी मानसून आया नहीं है, जब मानसून किस तरीके से आएगा तो उस समय किस तरीके की तस्वीरें होगी वो देखने वाली बात होगी कि लोगों के घरों के अंदर तक भी पानी चला जाता है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो तमाम वादे किए जाते हैं नोएडा प्राधिकरण से, तमाम जो है नालों की सफाई करी जाती है, नालियों की सफाई करी जाती है, जिससे कि पानी का निष्कासित हो सके। अंडर पास में पानी भर जाता है क्योंकि वहाँ पर पानी निष्कासित करने की जो जगह होती है वो बंद हो जाती है। ये तस्वीर देख सकते हैं आप, ये जो पानी भरा हुआ है इसका भी यही एक कारण है कि वो जो नाला है वहाँ पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। जो नालियों की सफाई करी जाती है, इससे तस्वीरों को देख करके समय लगाया जा सकता है कि किस तरीके से नालों की सफाई करी गई होगी, जिससे कि ये नाले का पानी नहीं निकल पाया था, उसके कारण जो रोड पर है वो पानी भरता हुआ चला गया। तो कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जो तैयारियां करी जाती है वो फेल होती हुई दिखाई दी जा रही है। कागजों पर जो है करोड़ों रुपए खर्च दिखाए जाते हैं कि नोएडा में मानसून आने को लेकर के हमने तैयारियां करी थी, उसमें करोड़ों रुपए जो है खर्च किए गए थे, नालियों की सफाई, रोडों की मरम्मत, इन सब चीज़ों को लेकर के। लेकिन तस्वीर जो है वो खुद बयां करती है, बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके की तस्वीरें हैं अलग अलग जगह से। सुबह की अगर बात करी जाए तो इससे भी ज़्यादा पानी था, लोगों के घुटनों तक में पानी कई जगहों पर आ रखा था, लोगों को निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। कहीं ना कहीं प्राधिकरण को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। आने वाला समय जो है जब मानसून आएगा। चलिए विनायक, ठीक है, वापस आपके पास लौटूंगी। गजेंद्र भी लगातार मेरे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। गजेंद्र, देखिए एक दिल्ली से दुखद खबर भी है, क्योंकि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 जो है वहां पर छत गिरी है और खबर यह है कि एक की मौत यहां पर हुई है, 8 घायल यहां पर हुए हैं और कई गाड़ियां दबी हुई है। क्या पता चल पाया है और इस पूरे मामले में क्या अपडेट आई है? देखिए, ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डे का सुबह का वाकया है, जिस समय वहाँ की जो छत है वो भारी बारिश के कारण ढह गई है, ये बताया गया है। जिसके बाद जो नीचे गाड़ियां खड़ी थी, जिसमें टैक्सी भी हैं, वहाँ पे एक लंबा पाइप गिर गया टैक्सी के ऊपर, जिसके बाद वहाँ पे खबर आई कि 8 लोग घायल हो गए हैं और एक की मृत्यु भी हो गई है। हालांकि इसको लेके अभी जांच की जा रही है, पूरे वाक्य को अभी देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है। फिलहाल तेज बारिश का कारण बताया गया है वहाँ धंसने के लिए, जिस तरीके से छत गिरी है। हालांकि इसी तरीके के और भी वाक्य देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से देखा गया कि आपके पास मैं लौटूंगी और एक बार फिर मेरे साथ मेरे सहयोगी देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, आवाज मिल रही है आपको मेरी? उपेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए हर जगह बारिश हुई है, प्री मानसून की बारिश हुई है, लेकिन ये जो नगर निगम बड़े बड़े दावे करते हैं उन सबके दावों की पोल खोलती हुई ये बारिश नजर आ रही है। क्या राजधानी देहरादून से भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली उपेंद्र?
उपेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। गजेंद्र, सीधा आपके पास आते हुए आप अपडेट दे रहे थे, एक बार इसे कंप्लीट कीजिए गजेंद्र। जी देखिए, सुबह का एक वाकया रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास का भी है, जहां पे जमीन धंसने से एक पूरी की पूरी कार उसमें समा गई। इस तरीके के और भी वाकये सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार दिल्ली की सड़कों की भी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में ही उस सड़क की मरम्मत भी कराई गई थी। ऐसे में लगातार ये प्रशासन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और ये बेहद चिंता करने वाली बात भी है, क्योंकि इस तरीके से अगर कहीं पे सिंक होल हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गजेंद्र, बहुत शुक्रिया उपेंद्र, विनायक, आकाश, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप सभी हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी बारिश को लेकर इस वक्त किस तरीके की स्थितियां, चाहे वो राजधानी दिल्ली की बात कर ले, चाहे राजधानी देहरादून की बात कर ले, चाहे जगह जगह की बात कर ले, क्या स्थिति इस वक्त सड़कों की बनी है, किस तरीके से जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का।